बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज असर्शन integument is outer covering of ovule. Reason integument arises from chalazial end of ovule. So क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन है. असर्शन में हमें मेंशन है कि जो integument होता है वो आउटर कवरिंग होती है किसकी, ओव्यूल की. रीजन में हमें मेंशन है जो integument होता है वो अराइज करता है चलाजियल एंड से ओव्यूल के. तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें इंटीग्यूमेंट के बारे में पता होना चाहिए, राइट. इंटीग्यूमेंट के बारे में अगर हमें नॉलेज है तो हम हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम इंटीग्यूमेंट की बात करें तो इंटीग्यूमेंट एक्चुअली में क्या है, ये होती है आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग. क्या होती है ये, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है हमारे ओव्यूल के सराउंडिंग में. आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ओव्यूल को ही बोला जाता है, कि इसको ही बोलते हैं आप इंटीग्यूमेंट. ये जो इंटीग्यूमेंट होता है अगर हम इसका नेचर देखें तो ये कैसे प्रोटेक्टिव है कवरिंग के अंदर. और ये इंटीग्यूमेंट जो है वो टू टाइप्स की होती है. एक होती है यहाँ पे आउटर इंटीग्यूमेंट और एक होती है यहाँ पे इनर इंटीग्यूमेंट. ठीक है, दो लेयर की बनी हुई है इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट. और अगर हम यहाँ पे जैसे क्वेश्चन के अंदर हमसे उसके रीजन के बारे में पूछा गया कहाँ से वो अराइज करते हैं, तो इंटीग्यूमेंट का जो अराइजिंग पॉइंट होता है, फिर आप बोल सकते हो जहाँ से वो ग्रो कर रही है, जैसे वो डेवलप हुई है. इंटीग्यूमेंट जो है वो हमारी अराइज करती है माइक्रोपाइलर एंड से. कौन से एंड से अराइज करती है, फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड से इसका होता है अराइज. ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड से अराइज होने के इसका पीछे का रीजन क्या है, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे समझे तो हम इसको डायग्राम से समझ सकते हैं अच्छे से. तो यहाँ पे अगर हमारा डायग्राम देखें तो इस डायग्राम के अंदर जो पॉइंट हमको यहाँ पे नोटिस करना है कि दिस इज आवर चलाजियल एंड. ठीक है, ये कौन सा एंड है, इसको हम बोलते हैं चलाजियल एंड. और ये वाला जो हमारा एंड है, दिस एंड इज एक्चुअली द माइक्रोपाइलर एंड. माइक्रोपाइलर एंड, इसको माइक्रोपाइलर एंड जो है वो बोला जाता है. ये जो पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, दिस इज बेसिकली द एम्ब्रायोसेक. ये एम्ब्रायोसेक का स्ट्रक्चर है और उसी के सारे पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट है. दिस इज एम्ब्रायोसेक. जो आपको यहाँ पे जो ये 3 सेल्स दिख रहे हैं ये क्या है, ये है हमारे एंटीपोडल सेल्स. एंटीपोडल सेल्स है ये हमारे. जो सेंट्रल में आपको सेक दिख रहा है ये क्या है, ये एग सेल है. दिस इज द एग सेल. इसके बाद जो आपको टर्मिनल पे 3 सेल्स दिख रहे हैं, ये टर्मिनल के 3 सेल्स क्या है, दीज आर द सिनर्जिड्स. इनको सिनर्जिड्स बोला जाता है. और इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपको अब ये जो कवरिंग दिख रही है, ये वाली जो कवरिंग है ना, ये वाली, दिस कवरिंग इज एक्चुअली द इनर इंटीग्यूमेंट. इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इनर इंटीग्यूमेंट. ठीक है, ये हमारी इनर इंटीग्यूमेंट. और इसके जस्ट बाहर जो ये वाली कवरिंग हमको नजर आ रही है, दिस इज द आउटर इंटीग्यूमेंट. आउटर इंटीग्यूमेंट, ये आउटर इंटीग्यूमेंट यहाँ पे हमको दिख रहा है. जो यहाँ पे लास्ट में ये वाला रीजन प्रेजेंट है, ये क्या है, दिस इज द फ्यूनिकल. फ्यूनिकल है ये हमारा. और ये जो ये वाला रीजन मेंशन है दैट इज द प्लेसेंटा. ये सारे के सारे क्या है, हमारे डायग्राम की लेबलिंग है. अब जिस पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना है वो यहाँ पे ध्यान दो कि हमने क्या बोला, इनर इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट है, आउटर इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट. ये किस साइड पे प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर एंड के साइड पे प्रेजेंट होता है. बिकॉज इनर इंटीग्यूमेंट और आउटर इंटीग्यूमेंट का काम क्या है, कवर बनाना है, पूरा का पूरा इनको कवर करना है सीड को. मगर जब ये सीड को कवर कर रहे हैं, डायग्राम में वैसे भी दिख रहा है कि हमें माइक्रोपाइलर एंड की तरफ इनकी प्रेजेंस ज्यादा है. तो जो और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे देखना होता है कि जब ये कवर बना रहे होते हैं ना, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ इनको छोटा सा जो है वो होल छोड़ना होता है. और वो छोटा सा होल क्या बनता है, वो बाद में बनता है माइक्रोपाइल, जो डेवलपिंग सीड के अंदर आपको फाउंड भी होगा. जब डेवलपिंग सीड देखोगे तो उसकी एक एंड पे छोटा सा होल आपको दिखेगा जिसको बोला जाता है माइक्रोपाइल. और ये जो माइक्रोपाइल वाला रीजन है ना, ये इंटीग्यूमेंट ने ही डेवलपमेंट करते टाइम जो इसको छोड़ा था, ताकि जो सीड है ये हमारा, ये क्या कर सके, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सके माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि इंटीग्यूमेंट जो है वो आउटर कवरिंग होती है क्या ओव्यूल की. सो ये हमारा बिल्कुल ट्रू पॉइंट है, होती है आउटर कवरिंग. दिस इज ट्रू. रीजन में हमें गिवन था कि जो इंटीग्यूमेंट होती है वो चलाजियल एंड ऑफ ओव्यूल से अराइज करता है. तो ये हो गया हमारा रॉन्ग. चलाजियल एंड से नहीं कर रहा है, वो माइक्रोपाइलर एंड से कर रहा है. और करते करते ऐसे टाइम पे वो एक छोटा सा होल भी छोड़ता है जब हमारा जो है ओव्यूल जो कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर. सो जो हमारा असर्शन है वो ट्रू है, मगर जो हमारा रीजन है फॉल्स है. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी आवर ऑप्शन नंबर सी. So C is our correct answer for this particular question. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.